नमस्कार, स्वागत आप सभी का बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम अपनी जो रेगुलर टेस्ट सीरीज है उसका पेपर नंबर 025893 893 नंबर का जो पेपर है उसके सॉल्यूशन को लेकर। जैसा कि हमें मालूम है कुल प्रश्नों की संख्या 25 होती है, तो चलिए वन बाय वन चेक करते हैं, चलते हैं सवालों की तरफ। चलते हैं पहले सवाल की तरफ। तो पहला सवाल है एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। 51 से क्या बनाना है, 21 से क्या बनाना है, 57। तो डिफरेंस थोड़ा बड़ा है। बड़ा डिफरेंस किससे कवर होता है, मल्टीप्लाई करने से। तो अगर मैं इसको 3 से गुणा करूं तो कितना आया 63, और उसमें से माइनस कितना कर दूं 6, तो कितना बना 57। सेम तरीका अगर मैं इधर लगाऊं तो 32 इंटू 3 करूँ तो 96, और -6 कर दूँ तो नंबर कितना बना 90। ऑप्शन अवेलेबल है। अब दूसरा तरीका क्या निकलता है इसमें, मैं इसमें ऐड ऑन करता। इसमें मुझे प्लस कितना करना पड़ता 36, और 36 ही मैं इधर ऐड करूँ तो नंबर आता 68। ऐसा कोई ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल नहीं है। थर्ड तरीका मैं क्या लगा सकता था, सम ऑफ डिजिट्स करें। जैसे 2 + 1 कितना हुआ 3, और 5 + 7 कितना हुआ 12 है। 12 इज़ डिविजिबल बाई 3, ऐसा लॉजिक लगाते। तो 3 + 2 कितना हुआ 5। अब 9 + 0 कितना है 9, तो ये इससे डिविजिबल नहीं है, तो ये तरीका हट जाएगा। तो अभी जो तरीका हमने सॉल्व किया है ये इसमें परफेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है पैसे को कहाँ रखते हैं, बैंक में। सेम वे जो गुड्स हैं उसको ट्रांसपोर्ट से क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है अगेन एनालॉजी बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। देखो इस वैरायटी के जब भी हमने सवाल किए हैं अभी तक, हम क्या करते हैं, या तो फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन करते हैं, पहला तरीका। तो यहाँ -7, अब एक लेटर यहाँ हो जिससे मैं -7 करूँ तो क्या बन जाए, यहाँ पर W आ जाए। तो -7 मैं किससे करूँ, यहाँ पर आ जाए D, और D -7 करूँ तो किसी भी ऑप्शन में D यहाँ एक ऑप्शन के अंदर जा रहा है। फिर मैं K से क्या जाऊँ, B जाऊँ, तो क्या किया -9। तो एक लेटर है जिससे मुझे क्या जाना पड़े, -9 जाना पड़े। तो अगर मैं यहाँ C लूँ तो 29 है, और 29 से माइनस जाएँ तो कितना आ जाए, यहाँ पर T लेटर आए। तो ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं दे रखा। दूसरा तरीका हम क्या अपनाते हैं यहाँ पर सवाल करने का, कि डिफरेंस वाला मेथड। यहाँ कितना है +3, फिर यहाँ कितना है +8, और यहाँ कितना है -2। अब एक ऐसा डिफरेंस देखना पड़े, ये कॉन्टिन्यूशन है +1 +1 +1, तो यहाँ +1 +1 1 +1 परफेक्ट है। अब देखो +3 वाला लॉजिक यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, और यहाँ पर भी नहीं है, इससे भी नहीं जाना। अब यहाँ रिलेशन क्या दे रखा है उसकी बात करते हैं। इसको यहाँ इससे कंपेयर किया है, पेयर ऑफ लेटर, पेयर ऑफ लेटर, पेयर ऑफ लेटर, पेयर ऑफ लेटर। अमूमन हम ऐसा नहीं देखते हैं। तो यहाँ H K S Q से अगर मैं देखूँ तो पेयर ऑफ लेटर में S, यहाँ P, यहाँ H, और यहाँ J। तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा मेरा, यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें, ऑड वन आउट का सवाल है। अंगूठी, हार, बाजूबंद, ये सारे के सारे क्या है, आभूषण। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है ऑड वन आउट का सवाल है। देखो सबसे पहले दोनों नंबर आसपास है तो किस पे जाए, डिफरेंस की तरफ। यहाँ डिफरेंस देखें तो डिफरेंस कितने का है, 9 का। यहाँ डिफरेंस देखें तो डिफरेंस कितना है, 18 का। और यहाँ डिफरेंस देखें तो यहाँ भी डिफरेंस कितना है, 18 का। और यहाँ अगर डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस कितने का है, 17 और 6 23, 23 का यहाँ क्या है, डिफरेंस है। तो डिफरेंस में तो बात बन नहीं रही है। यहाँ पर हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये सारे जो हैं वो डिविजिबल हैं, और ये क्या है, प्राइम नंबर। एक तरीका तो ये बताएं। दूसरा देखो यहाँ सम ऑफ डिजिट्स इक्वल है, 5 5, 10 10, 8 8, और यहाँ 6 और 11। तो ऑड वन कौन सा आ गया, ऑप्शन डी क्या हो गया, यहाँ पर एलिमिनेट होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है लेटर सीरीज का सवाल है। जब हम ऐसे सवाल करते हैं तो हमेशा या तो फर्स्ट टू फर्स्ट लेटर को कंपेयर करते हैं, या फर्स्ट टू
लास्ट लेटर को हम कंपेयर करते हुए चलते हैं। तो देखो फर्स्ट टू फर्स्ट +2, अगेन +2 एंड अगेन +2, तो लेटर कौन सा आया Q। फिर D से G +3, अगेन +3 और अगेन +3 करूँ तो यहाँ पर क्या आ जाए M। तो ऑप्शन 4 क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले लेटर की तरफ अगर हम कंपेयर करें तो W से T -3 और अगेन -3 करें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर लेटर M आएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है सीरीज का सवाल है। देखो यहाँ डिफरेंस बड़ा है, यहाँ और यहाँ ऐसे चलते जाएं। तो देखो ये क्या है, अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो इसका डबल हो रहा है, एग्जैक्ट कितना हो रहा है, डबल हो रहा है। और यहाँ अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो इसका डबल करूँ तो कम हो जाए, तो ये डबल की बजाय क्या दे रखा है, यहाँ पर 1.5 गुना दे रखा है। तो ये कितना हो जाए 2.5 गुना, और ये कितना हो जाए 3 गुना, और ये कितना हो जाए 3.5 टाइम्स। 16 × 3 = 48, 16 × 3 कितना हुआ 48, और इसका आधा कितना 8, जोड़ो तो कितना आ जाए 56। तो फर्स्ट स्टेप में कितना है 3.5 टाइम्स, उसके बाद कितना है यहाँ पर ×3, तो ×3 करें तो नंबर कितना आ जाएगा 168। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। विभाजन से पूर्व घन को लाल रंग से रंगा गया है। बताइए ऐसे कितने घन हैं जिनकी 3 से ज़्यादा सतह, कितने से 3 से ज़्यादा सतह। तो ऐसा एक भी घन नहीं होता है जिस पे 4 या उससे ज़्यादा कलर हो। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल सिलॉक्स का सवाल है। 2 स्टेटमेंट है, सभी जानवर पक्षी हैं और कुछ जानवर मनुष्य हैं। तो इसको ड्रॉ करते हैं कि कुछ जानवर मनुष्य हैं और सभी जानवर पक्षी हैं। कुछ मनुष्य पक्षी है, बिल्कुल पक्षी और मनुष्य इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सही है बिल्कुल। कुछ पक्षी मनुष्य हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों ही कंक्लूजन सही है, तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है बोडमास का सवाल है और पूछा है कौन सा समीकरण सही होगा। माइनस की जगह प्लस लेना है, प्लस की जगह माइनस लेना है, गुणा की जगह डिवीजन है और डिवीजन की जगह गुणा का निशान है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इसी को ही करना है चेक। गॉट इट। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, इसमें भाग लगाया 2 और 4 दूनी 8, तो वैल्यू क्या आई 30 - 5 + 8। तो सरासर गलत है, दिखाई दे रहा है वैल्यू 58 आती हुई नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट की तरफ चले, माइनस गुणा का निशान, प्लस का निशान और यहाँ डिवीजन का निशान। तो देखो वैल्यूज़ लिखते हुए चलें, 30 - 20 + 2, ये वैल्यू भी 32 - 20 करें तो वैल्यू नहीं बैठ रही यहाँ पर। नेक्स्ट की तरफ चलें, प्लस है, माइनस है, गुणा का निशान है और डिवीजन है यहाँ पर। तो चेक करते हैं। देखो यहाँ अगेन ये वैल्यू कितनी आई 8, तो 30 + 5 - 8, 35 माइनस बड़ी वैल्यू नहीं है, बचा हुआ ऑप्शन कौन सा है डी। तो ऑप्शन डी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है डायरेक्शन का सवाल है। गांव बी, ए के नॉर्थ में ये ए और ए के नॉर्थ में कौन है बी। फिर दे रखा है गांव सी, गांव बी के ईस्ट में, बी के ईस्ट में कौन है सी। डी लेफ्ट है ए के, डी लेफ्ट है ए के। गांव सी के सापेक्ष गांव डी, तो सी पे खड़े होके किसको देखना है डी को देखना है। तो ये डायरेक्शन कौन सी आ जाएगी साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट ऑप्शन 3 क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है ब्लड रिलेशन का सवाल है। सवाल कहता है ए बी की पत्नी है, ये बी और बी की पत्नी कौन है ए। सी डी की पत्नी है, सेपरेट लिखते हैं, ये डी और डी की पत्नी कौन है सी। बी सी का पुत्र है, बी पुत्र है किसका सी का।
तो डी और सी यहाँ दे रखे हैं। बी पुत्र है किसका? सी का। ई ए का पुत्र है। ई पुत्र है किसका? ए का। एकदम बेसिक सवाल। बताइए डी का ई से, किससे? ई से। तो ई कॉल करे किसको? डी को। तो ये क्या बोले? ग्रैंडफादर। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा? राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, ट्राइंगल्स की काउंटिंग करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता हूँ मैं, इसको 4 हिस्सों में बांटता हूँ। देखो ये जो हिस्सा है इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स गिने तो देखो 3 यहाँ है, 4 और 1 कंप्लीट किया तो कितना? 5। 5 इधर, 5 इधर, 10 और 1 कंबाइंड किया तो कितना? 11। ऊपर वाले में भी 11 और नीचे वाले में भी 11, तो 11 और 11 कितने हो गए? 22। अब क्या करें, इसको कंबाइंड करें। तो यहाँ कंबाइंड करें तो इस वर्टिकल लाइन के लेफ्ट में देखो, यहाँ से 1 और यहाँ से 2, 1 और 2, तो लेफ्ट में 3 तो राइट में भी 3, तो 11, 22 और 6, 28। ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा? राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एज का सवाल है, दे रखा है राम की आयु शाम की आयु से दुगुनी है। किससे? शाम की आयु से। तो माना कि शाम की आयु कितनी है? ए। शाम की आयु कितनी? ए। तो राम की आयु कितनी होगी? 2a। राम की आयु क्या है? उससे डबल है। फिर कहा 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व। तो 10 वर्ष पूर्व राम की आयु कितनी है? 2a - 10। 10 वर्ष पूर्व राम की आयु चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो नेक्स्ट सवाल क्या है, एज का सवाल है। इसने कहा राम की आयु शाम की आयु से दुगुनी है। तो माना कि शाम की आयु कितनी है? ए। तो राम की आयु कितनी हो जाएगी? 2a। तो हमने लिखा कि जो शाम है उसकी आयु कितनी है? ए। तो राम की आयु कितनी होगी? 2a। फिर दे रखा है 10 वर्ष पूर्व, 10 years ago। तो 10 वर्ष पूर्व जो शाम है उसकी आयु कितना? a - 10। और जो राम है उसकी आयु कितना होगी? 2a - 10। अब इसने दिया 10 वर्ष पूर्व राम की आयु शाम की आयु से 4 गुना है। इसका मतलब अगर मैं इसको 4 टाइम्स कर दूं तो ये क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे यहाँ। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2a - 10 इक्वल्स टू 4a - 40। तो 4a - 2a इक्वल्स टू 40 - 10। तो 2a इक्वल्स टू 30 और a इक्वल्स टू कितना आया? 15। और a हमने किसकी मानी? शाम की। तो शाम की आयु कितनी है? 15। तो राम की आयु ये 15 है, तो ये कितना हो जाएगी? 30। तो सवाल पूछा कि राम तथा श्याम की वर्तमान आयु, तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा मेरा? राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल पेपर कटिंग फोल्डिंग का है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हम इधर जाएंगे तो बेस में 2 स्ट्रक्चर है ना, ये देखो प्रॉपर है, ये दोनों प्रॉपर है, ये भी प्रॉपर है और ये भी प्रॉपर। अब यहाँ से हम उल्टे जाएं ऊपर की तरफ तो ये गलत हो गया। यहाँ पर देखो, यहाँ ये डायरेक्शन बिल्कुल परफेक्ट दे रखी है, इनका रिफ्लेक्शन दे रखा है। यहाँ ये डायरेक्शन मिसमैच कर रही है और ये डाउनवर्ड होने हैं, तो 3 ऑप्शन गलत हो गए। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा? यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है 1/4 पार्ट मिसिंग है। तो ये देखो यहीं आएगा, इस तरफ आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये वाला स्ट्रक्चर है ना ऐसे,
ये इसके सामने की तरफ आएगा ऐसे। तो ये स्ट्रक्चर देखो यहाँ नहीं दे रखा, यहाँ बिल्कुल परफेक्ट है, यहाँ नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल वेन डायग्राम का सवाल है। देखो सोना चांदी नो रिलेशन, सोना और आभूषण समार, कुछ आभूषण सोने के हैं, चांदी और आभूषण समार, कुछ आभूषण चांदी के। तो ये तो क्या हो जाए ऑर्नामेंट्स आभूषण, और ये वाला क्या है सोना, और ये वाला क्या है चांदी। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल मिसिंग नंबर का सवाल है। अब देखो यहाँ कंसेप्ट क्या दे रखा है, कॉलम में हम चल रहे हैं तो पहले दो नंबर से इनको मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू कितना है 238, डिवाइडेड बाई 2 किया तो कितना आया 119, और उसमें से एक सर्टेन नंबर -2 किया जा रहा है। तो नंबर कितना बना 117। सेम वे 24 × 6 144 बटा 2 किया कितना आया 72, और एक सर्टेन नंबर माइनस किया तो नंबर कितना बना यहाँ पर 70। उसी प्रकार यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह नंबर क्या लिया गया 16, तो 13 × 16 किया तो नंबर कितना आया यहाँ पर 208 बट्टा 2 किया तो कितना आया 104, और उसमें से -2 किया तो कितना आया 102। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है, इनको डिक्शनरी ऑर्डर के अंदर हमें जमाना है। तो देखो INTR पहले 4 लेटर्स क्या हैं 3 लेटर्स सेम है, INT और INT। अगले लेटर में 4th पोजीशन में अलग अलग लेटर है। तो देखो यहाँ क्या है R और यहाँ ER V, और R में पहले कौन आएगा R। तो पहले 4 नंबर का और उसके बाद 2 नंबर का, तो एक ही ऑप्शन है मेरे पास। तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है रिफ्लेक्शन का सवाल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इधर आना है, तो ट्रायंगल तो यही बनना है। तो ये जो है वो इस तरफ आना है सबसे पहले, तो चारों के अंदर ही दे रखा है। एरो की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ होनी है, तो एरो की डायरेक्शन ये गलत है और ये गलत है। ऑप्शन कितने बचे 2। अब ये घूमकर इस तरफ आएगा तो ये वाला हिस्सा अंदर ही रहेगा। तो देखो इसके अंदर तो अंदर है और इसमें बाहर है, तो ये गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। लेटर सीरीज का सवाल है। सबसे पहले हमें क्या करना है लेटर्स की काउंटिंग करनी है। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 15 अक्षरों का सवाल है। तो इसमें 3 और 5 अक्षरों के पेयर बनते हैं। तो सबसे पहले 3 लेटर्स पे चलते हैं, 3, 3, 3 एंड 3। फर्स्ट पोजीशन ABC, फिर A, तो यहाँ B नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब 3-3 की पेयरिंग नहीं होगी। तो पेयरिंग कितने अक्षरों की करते हैं 5 अक्षरों की। 5 अक्षरों पे मैं चलूँ तो 5 अगेन 5। तो देखो ABC परफेक्ट है, 3-3 अक्षरों की सीरीज है। फिर यहाँ BCA दे रखा है, ABCBCA। लास्ट पोजीशन सब में ही खाली है, तो सीधा चलते हैं ऑप्शन की तरफ। देखो फर्स्ट लेटर B दे रखा है, आगे सेम है तो C, और C के बाद A और फिर B। सीरीज चलती है ABC, BCA और CAB, तो परफेक्ट है CAB। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्लॉक का सवाल है। देखो किसी चर्च की घड़ी 12 घंटे बजने में 22 सेकंड का समय, ये बात हो रही है जो डोंग होता है घड़ी के अंदर उसकी। तो समय 12 बार टकराने में नहीं लगता, 2 टकराने के बीच में जो इंटरवल होता है उसके अंदर लगता है। तो टकराया कितनी बार, स्ट्राइक कितनी बार होगी 12 बार, स्ट्राइक कितनी 12 टाइम्स। तो गैप कितने का आएगा 11, इंटरवल कितनी 11। अब 11 इंटरवल के लिए कितना समय लगा 22 सेकंड, तो एक इंटरवल के लिए कितना समय लगा 2 सेकंड। आगे दे रखा है अब घड़ी में कितनी बार स्ट्राइक करे 6, तो गैप कितने का आएगा 5 का, और एक गैप की वैल्यू कितनी है 2, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। तो ऑप्शन बी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा।
अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है 4 लेटर्स हैं, प्रत्येक का केवल एक बार उपयोग करके कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। अब देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो हमारी बात हुई कि 4 अक्षरों से 24 वर्ड्स बनते हैं, तो एक अक्षर से कितने बनने अच्छे। तो पहला तरीका है मुझे एस को लेना है और उससे 6 वर्ड्स बनाने, तो इसमें 24 वर्ड्स बनाने पड़े और वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें आप स्किप कर सकते हैं, और अगर आपकी नॉलेज अच्छी है तो क्या क्या वर्ड्स बन सकते हैं उसकी बात करते हैं। एक बनता है ड्यूज, ड्यू होना, बकाया होना। एक बनता है शूट, मतलब किसी के ऊपर मुकदमा चलाना। और एक बनता है यूज्ड, काम में लेना या काम में ले चुके। तो कितने मीनिंगफुल वर्ड बने, यहाँ पर 3 मीनिंगफुल वर्ड्स बनते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला सवाल है एनालॉजी ग्रुप डिटर्मिनेशन का सवाल है। देखो 6 से 15 कैसे बनाऊं, तो सबसे पहले दिमाग में आया गुणा 2 + 3, और 15 से 28 कैसे बनाऊं, तो गुणा 2 - 2। चेक कर लेते हैं ऐसा कुछ है क्या ऑप्शन, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं, ×2, यहाँ भी नहीं, ×2। तो ये तरीका तो हो गया फ्लॉप यहाँ पर। अब नेक्स्ट तरीका क्या हो, इसमें कितना ऐड करूँ 9, और इसमें कितना ऐड करूँ 13। तो 9 यहाँ नहीं, 9 यहाँ नहीं, 9 यहाँ है और 9 यहाँ पर भी है, और 13 करूँ तो यहाँ आना चाहिए 72, और यहाँ परफेक्ट है। तो ऑप्शन डी क्या है मेरा राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। एक वर्ड दे रखा है कंप्यूटर, उसका कोड है, और कंपेयर करते हैं। देखो जब भी हम सवाल करते हैं तो सबसे पहले क्या चेक करते हैं, पेयर ऑफ लेटर्स। तो सी का जोड़ीदार एक्स कहीं पर भी नहीं है। अगला तरीका होता है फिक्स कोड, मेन टू से क्या ये सारे लेटर ऊपर हैं जिनसे ये बना है, तो जवाब मिला नहीं है। ये सारे यहाँ कंपेयर करेंगे हम, तो जवाब मिला नहीं है। थर्ड तरीका होता है रिपीटेशन ऑफ लेटर्स, क्या ये सारे लेटर कोड में आ रहे हैं, तो जवाब मिला नहीं है। नेक्स्ट तरीका होता है अपना फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन, फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन, पहले अक्षर को पहले से कंपेयर करें। तो देखो सी को ई से कंपेयर किया तो क्या हुआ +2। अब ओ को के से क्या चेंज किया है यहाँ, उसकी बात करते हैं। ओ एक क्या है, वोवल है, तो इसका पेयर ऑफ लेटर कितना है एल, और उसमें से -1 किया तो क्या बना यहाँ पर के। एम कॉन्सोनेंट है, +2 किया। पी में +2 किया। एफ यू का पेयर ऑफ लेटर एफ, -1 किया तो क्या बना, ई बना यहाँ पर, अगेन +2 है। यहाँ वी -1 किया तो क्या बना, यू, और अगेन +2 है। तो कंक्लूजन क्या निकला कि जो कॉन्सोनेंट है उसमें तो +2 किया जा रहा है, और जो वोवल है उसमें पेयर ऑफ लेटर से -1 करके लिख रहे हैं। तो सी से ई +2, यहाँ वी -1 किया तो क्या आया, यू, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ ई की जगह है। आई पेयर ऑफ लेटर है, तो आई का वोवल है और वोवल का पेयर ऑफ लेटर आर, और -1 किया तो क्या आएगा, क्यू यहाँ पर। अगेन ई से यू दे रखा है, एन से +2 करेंगे, यहाँ अगेन -1 करना है, +2 एंड +2। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो ये थे आज के पेपर के 25 क्वेश्चंस। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए 25 सवालों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।